तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट किया था जो पैरामेट्रिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को शायद सॉल्व किया था, तो क्वेश्चन 3 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन x इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ, ये अंडर रूट कंप्लीट है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा एंड y इज इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो हमें प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो पहले हमें dy बाई डी एक्स निकालना तो पड़ेगा सेम वे से जो हमने लास्ट टाइम देखा था। पहले हम सेपरेट सॉल्व करेंगे। x को पहले हम सॉल्व करते a अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से। तो x कैसे दिखेगा, dx अपॉन डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना, क्लियर। तो इसमें a तो कांस्टेंट है, वैसे का वैसा रहेगा, बट इसका डेरिवेटिव निकालते समय किसके बारे में सोचोगे, रूट x के बारे में। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन टू रूट ऑफ x। तो सिंपल है, यहाँ पे 1 अपॉन टू रूट ऑफ x, x के जगह कौन है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। बट मैं क्वेश्चन पूछूंगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना, क्या है थीटा है, ये सिंपल थीटा है, नहीं है। तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालो, इसका सेक थीटा माइनस टैन थीटा का। सो सेक थीटा माइनस टैन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्लियर, समझ में आ रहा है। सो a इंटू 1 तो a बन जाएगा, और ये 2 अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ओके, इसका डेरिवेटिव देखो, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा आता है, बराबर। और टैन थीटा का क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब इसमें से क्या मैं सेक थीटा कॉमन निकाल सकते हो, तो सिंपल बोलोगे निकाल सकते हो कॉमन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बचेगा, सेक थीटा तो गया, क्या बचेगा, टैन थीटा बचेगा, माइनस यहाँ पे एक सेक थीटा गया तो एक बचेगा ना, एक सेक थीटा गया तो एक बचेगा, सिंपल। और डिनोमिनेटर में 2 अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा, क्लियर, माइनस ना, हाँ, ओके। क्या दोनों सेम है, नहीं है। देखो ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा है और टैन थीटा माइनस सेक थीटा है, कैंसिल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है। बट अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालू, माइनस बाहर निकालता हूँ, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये निगेटिव, और ये सेम बन जाएगा, ठीक है। बता दो कैसे, सिंपल। मैंने इसमें से माइनस को बाहर फेंक दिया, तो माइनस ए सेक थीटा यहाँ पे लिख दिया, सेक थीटा माइनस दे चुका है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव बन जाएगा और टैन थीटा नेगेटिव बन जाएगा, क्लियर। डिनोमिनेटर में 2 सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। अब मैंने रूट वाली कंसेप्ट समझाई थी, याद आ रहा है। अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसको इसके साथ कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये कैसे किया, ऊपर x है नीचे रूट x है, ये समझा। ये वाला x था, ये रूट x था, तो क्या मैं रूट x को रूट x इंटू रूट x लिख सकता हूँ, आप बोलोगे लिख सकते हो। तो नीचे वाला रूट x और ये गया तो सिंपल बचेगा रूट x। तो इसके अलावा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे रूट x, क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब यहाँ पे बचेगा क्या, सिंपल dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए सेक थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ओके। डिनोमिनेटर में 2 ही बच रहा है ना, ठीक है। ये बन गया मेरा x वाला। अब मैं y को सॉल्व करूंगा। नाउ y इज इक्वल टू a अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये भी सेम है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। इसका डेरिवेटिव आएगा dy बाय डी थीटा, ओके। ये a कांस्टेंट है, अपॉन रूट एक्स जैसा डेरिवेटिव, रूट एक्स जैसा डेरिवेटिव मतलब 1 अपॉन टू रूट ऑफ एक्स सेक थीटा प्लस टैन थीटा आएगा। बट क्या ये एक्स है, सिंपल थीटा है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हो ना, सिंपल थीटा है, नहीं, सेम इसके जैसा है, सेम, ओके। तो इसका मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल दो, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, बराबर, ओके, प्लस टैन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर। दोनों में से सेक थीटा कॉमन निकालो, सो ए सेक थीटा मैंने कॉमन निकाला, सेक थीटा तो गया, क्या बचेगा यहाँ पे, टैन थीटा बचेगा, सिंपल टैन थीटा लिख दिया। आगे प्लस सेक थीटा बचेगा, 2 सेक थीटा है ना यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा मतलब, ठीक है। और 2 अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या दोनों सेम है, आप बोलोगे नहीं, तो का आंसर गलत है। देखो दोनों भी सेम है, प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसको, ये आगे आएगा ये पीछे आएगा, कुछ सेम, कुछ फर्क नहीं है, मतलब डिफरेंस नहीं है इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, इसको काट देता हूँ, या इसको भी काट देता हूँ, और अंडर रूट में लिखता हूँ यहाँ पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा। समझ में आया,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा मेरा, ए सेक थीटा, दोनों तरफ ए है, ठीक है, देखते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, डिनोमिनेटर में ये 2, ये बन गया dy बाई डी थीटा। क्लियर। अब मुझे तो प्रूफ में dy बाई डी एक्स चाहिए, अब मैं उसके लिए क्या करूंगा, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि dy बाई डी एक्स मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा करना पड़ेगा। ठीक है, dy बाई डी थीटा मतलब ये लिख दो फटाफट, a सेक थीटा अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइड में 2। ओके, और dx बाई डी थीटा मतलब ये माइनस a सेक थीटा अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा डिवाइड में 2। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है और किसको कैंसिल करना चाहिए, पहले तो इसको गायब कर दो, बाद में ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, बट ए कैंसिल हो रहा है, उसको मैं गायब नहीं करूंगा क्योंकि मुझे प्रूफ में उसकी जरूरत है यहाँ पे। क्लियर, मैं बताता हूँ कैसे। ए अंडर रूट ऑफ सेक थीटा टैन थीटा रह गया, तो लिख दिया ए अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और नीचे माइनस ए सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए अंडर रूट ऑफ सेक थीटा टैन थीटा, देखो ये प्लस वाला टर्म, ठीक है, ये एग्जैक्टली y है, तो इसके सामने में y लिखूंगा, इस तरफ लिखना, चलो इस तरफ ही लिखते हैं y। ओके, सेक थीटा माइनस टैन थीटा a के साथ, तो ये बन गया x, बट ये माइनस x है, तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस y अपॉन x, ये आपका प्रूफ। समझ में आया? ठीक है, ओके चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 में 2। ओके, इसमें आपको x इक्वल टू ई रेस टू साइन टी दिया है, साइन 3t दिया है, y इज इक्वल टू ई रेस टू कॉस 3t दिया है, और प्रूफ में वो माइनस वाई लॉग एक्स एक्स लॉग वाई, मतलब प्रूफ में उन्हें लॉग चाहिए, तो सॉल्व करते समय लॉग का यूज करना। सिंपल है, मैंने कहाँ से डिसाइड किया, यहाँ से डिसाइड किया कि सॉल्व करते समय लॉग की जरूरत है मुझे। एक्चुअली डायरेक्ट भी हो सकता है विदाउट लॉग, बट प्रूफ में उन्हें लॉग चाहिए तो लॉग से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू साइन, सॉरी लॉग ई रेस टू साइन 3t। क्लियर, इसमें से साइन 3t नीचे आएगा, सो साइन 3t मैंने लिख दिया, आगे आएगा लॉग ई और ये लॉग एक्स। क्लियर, ओके, लॉग ई की वैल्यू, लॉग ई कितना होता है 1 होता है, तो सिंपल आपको इतना ही मिल रहा है कि लॉग एक्स इज इक्वल टू साइन 3t। ठीक है, इसका यूज होगा आगे, इसका यूज होगा आगे। ठीक है, देखते हैं बाद में, उसका डेरिवेटिव निकलते हैं, अभी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा t, तो log x का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन x आएगा, बट यहाँ पे गलती मत करना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आप t कर रहे हो, x नहीं कर रहे हो, तो x का फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दैट इज dx अपॉन dt। ये समझ में आया होगा? क्लियर, और यहाँ पे sin 3t का डेरिवेटिव आएगा cos 3t, बाद में इस 3t का डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ेगा, दैट इज 3, विथ रिस्पेक्ट टू t है तो 3 आएगा। क्लियर, इसमें से x को इस तरफ शिफ्ट कर दो, सो dx अपॉन dt इज इक्वल टू x, 3 को आगे लिखते हैं 3x cos 3t। क्लियर, समझा? ठीक है, इस x के जगह क्वेश्चन मत लिखना, क्वेश्चन मत लिखना, क्योंकि x की जरूरत है हमें प्रूफ में, तो एज इट इज रहने दो। एंड अब y को सॉल्व करेंगे सेम वे से, e रेस टू cos 3t टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, सो इट इज log y log e रेस टू cos 3t। ओके, ये नीचे आया, नीचे आया, तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू cos 3t इंटू log e, तो 1 है ना, मैं नहीं लिखता, चलो लिखता हूँ, log e इज इक्वल टू 1। ओके, भूल जाओ उसको, सो log y इज इक्वल टू cos 3t। अब डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू t से, सेम वे से इसका भी डेरिवेटिव 1 अपॉन y, और ये dy बाय व्हाट dt बन जाएगा, नॉट dx, dy बाय dt। cos 3t का डेरिवेटिव माइनस साइन 3t बराबर, और 3t का फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इट इज 3। सिंपल, अब ये y को इस तरफ लाओ, 3 को आगे लिख दो, सो माइनस पहले लिखना, उसके बाद 3, और ये y इस तरफ आया 3y, और ये साइन 3t। क्या किया समझा, 3 को आगे y को बीच में लाया और एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये बन गया आपका dy बाय dt बराबर, प्रूफ में हमें चाहिए dy बाय dx। चलो फिर dy बाय dx निकालते, dy by dx it is obtained by dy by dt divided by dx by dt। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट है, dy by dt ये है, लिख दो माइनस 3y साइन 3t। ओके, dx by dt कौन है, ये है, लिख दो
3x cos 3t, ठीक है। अब देखना ये कट गया, सिंपल साइन अपॉन कॉस टैन होता है, पर जरूरत नहीं करने की, ध्यान से आराम से सोचना। माइनस वाई प्रूफ में हमें इसके जगह देखो माइनस वाई एक्स करेक्ट है, इसके जगह लॉग एक्स चाहिए और इसके जगह लॉग वाई चाहिए, तो ढूंढो साइन 3t कहाँ पे लिखा था, थोड़ा सा पास्ट में जाओ और यहाँ पे देखो साइन 3t की वैल्यू क्या है, मतलब साइन 3t का मतलब ही लॉग एक्स है, तो इसके जगह आप लॉग एक्स लिख सकते हो। ये समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये एक्स एज इट इज कॉस 3t, और कॉस 3t कहाँ पे है, ये देखो, ओके। सो कॉस 3t के जगह आप लॉग वाई लिख सकते हो, लॉग वाई, ओके। ये शायद इसको आप इक्वेशन 1 2 लिखोगे तो भी चलेगा आराम से, और यहाँ पे लिखना फ्रॉम 1 and 2, खत्म आंसर, ठीक है। ये आपका dy/dx। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। इसमें देखो x दिया है t+1 अपॉन t-1 और y दिया है 1 - t अपॉन t+1, क्लियर। और प्रूफ कुछ अलग ही करना है, y² - dy/dx इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है, ठीक है। इसके दो वे है, एक कॉम्प्लिकेटेड वे, मतलब जो अभी तक हम ट्रेडिशनल वे में जा रहे थे, इसको सेपरेट सॉल्व करो, इसको सेपरेट सॉल्व करो, बाद में dy/dx बनाओ और सॉल्व हो जाएगा, ओके। बट बहुत लेंदी हो जाएगा वो सेपरेट x को सॉल्व करना, इसको u/v से सॉल्व करोगे ना x को, और y को भी u/v से सॉल्व करोगे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ओके। इससे अच्छा एक अलग वे से सॉल्व करते हैं। अलग वे मतलब इन दोनों की तरफ देखो, इन दोनों की तरफ देखो, t+1 सेम है, सिर्फ यहाँ पे t-1 है और यहाँ पे 1 - t है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है बात। और देखोगे ध्यान से तो ये इनवर्स है, एक दूसरे के इनवर्स है। देखो मैं बताता हूँ, पहले आप y को उठा, y को मैंने उठाया और 1 - t, ये t+1 लिख दिया, क्लियर। इसमें से इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो ये t पॉजिटिव बन जाएगा, 1 नेगेटिव बन जाएगा, क्लियर। सो t+1। अब क्या किया मैंने, ये एक्चुअल x जैसा है बट उल्टा है, इनवर्स है, समझ में आ रहा है। देखो ना t-1 अपॉन t+1, ये t+1 अपॉन t-1, तो क्या मैं इसको -1 अपॉन x लिख सकता हूँ, इनवर्स है ना, उल्टा है, तो इसको घुमाओगे तो अपने आप ये 1 अपॉन x बन जाएगा। ये समझा, नहीं समझा होगा तो मैं अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो इसको घुमाओ, ऐसे 1 के नीचे लिखो, 1 अपॉन t+1 अपॉन t-1, ठीक है। इसने क्या किया, ये नीचे गया, इसके भी नीचे गया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद y इज इक्वल टू -1 अपॉन x एंड x इंटू वाई, ये x इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ तो x इंटू वाई इज इक्वल टू -1, ओके। यहाँ से मुझे और भी एक रिलेशन पता चलता है कि x इक्वल टू -1 अपॉन वाई भी लिख सकते हो, इसका यूज होगा, बट अभी तो इसको सॉल्व करो, क्लियर। चलो आराम से सॉल्व करते हैं। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से ही करो, चलो x है उसमें, ओके। तो u इंटू वी, पहले u लिखेंगे, v का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx, ओके। बाद में प्लस, अब v लिखोगे दैट इज y, और u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, आगे इक्वल टू -1 है तो -1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, सीधा 0 लिख दो, क्लियर। चलो आगे आराम से देखो, मुझे y² चाहिए, ये dy/dx की जरूरत है मुझे, एज इट इज रख दूंगा। बाद में y² चाहिए तो इसको हाथ नहीं लगाना, सिर्फ कौन नहीं चाहिए मुझे, x नहीं, तो x के जगह क्या लिख सकते हो ढूंढो, ये लिख सकते हो x इक्वल टू -1 अपॉन वाई, तो इस x को मैं रिप्लेस करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा -1 अपॉन वाई, और ये dy/dx प्लस y इंटू 1, y इज इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन 1 लिखो और यहाँ पे लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। अब इसको इस तरफ भेजना, -1 अपॉन वाई dy/dx इज इक्वल टू ये -y, ये इस तरफ है, ठीक है। बाद में ये माइनस माइनस तो कट गया, डिवाइड में है y, इसको मल्टीप्लाई करेगा, सो dy/dx इज इक्वल टू ये y², ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इस तरफ लेके आते हैं, सो इज इक्वल टू यहाँ पे तो 0 बचेगा, y² माइनस dy/dx, सिर्फ साइड चेंज करते हैं, पहले यहाँ पे इसको लिखते हैं dy/dx और इज इक्वल टू 0, सिंपल खत्म, ओके। थोड़े से स्टेप में हुआ। अगर ट्रेडिशनल वे मतलब जो अभी तक देख रहे उस वे से जाते तो u/v, यहाँ पे भी u/v सॉल्व करके बाद में जो आंसर आता उससे कुछ एडजस्टमेंट करके आपको y² निकालना पड़ता।
बाद में ये प्रूव होता, बहुत लंबा खींचता, इससे अच्छा ये है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें देखो x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। ये एक्चुअली स्पेशल टाइप है जिसमें कॉस साइन ऐसे पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए होते हैं और यहाँ पे एक कुछ प्रूफ दिया होता है। ओके, ट्रेडिशनल वे से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर अलग भी मेथड है, पर इसको ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करोगे चलेगा। ट्रेडिशनल मतलब जो हम सीख रहे हैं वो, ऐसा कुछ नहीं, ट्रेडिशनल मतलब कुछ अलग है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं हम इसको। x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी सेपरेटली सॉल्व करेंगे। देखो इसका डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी से, बराबर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आएगा dx अपॉन dt, ये भी पता है। थोड़ा सा ध्यान देना, a कांस्टेंट है, cos क्यूब टी का डेरिवेटिव भूल गए, x रेस टू n के हिसाब से चलेगा, डायरेक्ट cos पे छलांग मत लगाना, x रेस टू n, तो x रेस टू n के हिसाब से ये 3 नीचे आएगा, सो cos स्क्वायर t बन जाएगा, ठीक है। बट मैं बोलूंगा क्या x नहीं, या सिंपल ये क्या है, t है, नहीं है। cos t जो है वो सिंपल t है क्या, नहीं, तो cos t का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन t, बराबर, बस यहाँ पे खत्म, क्लियर। ओके, तो अच्छे से लिखते हैं इसको 3a, ये माइनस आगे लिखते हैं -3a cos स्क्वायर t इंटू ये साइन t, ये बन गया dx अपॉन dt। ओके, एंड अब मैं y को सॉल्व करने वाला, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब t। अब सेम वैसे ही डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, t से आएगा। ओके, y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, dy बाई dt। ओके, ये a एज इट इज 3 नीचे साइन स्क्वायर t, बट ये t नहीं था, साइन t का डेरिवेटिव cos t। सेम यहाँ पे जो किया सेम यहाँ पे किया, क्लियर। हाँ, अच्छे से अरेंज करते, ये 3a साइन स्क्वायर t और cos t, क्लियर। अब मुझे प्रूफ में तो dy बाई dx चाहिए, सो dy बाई dx निकालते, इट इज ऑब्टेन बाई dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। ओके, dy बाई dt क्या है, dy बाई dt ये है ना, सो 3a साइन स्क्वायर t cos t आएगा, डिवाइडेड बाय dx बाई dt ये है, तो लिखना -3a cos स्क्वायर t साइन t। ओके, 3 गया, बाद में ये साइन का स्क्वायर गया, कॉस और कॉस का स्क्वायर गया, ठीक है। सिंपल बचता क्या है, माइनस। अब ध्यान देना, यहाँ पे साइन बचा और यहाँ पे कॉस, सो साइन अपॉन कॉस क्या आता है, टैन आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टैन t। बट मैंने कुछ गलत किया, देखो मुझे dy बाई dx में ये प्रूव करना है, मैंने प्रूव कर दिया tan t, गलत हुआ, नहीं गलत हुआ, ठीक है। देखो बताता हूँ कैसे, इसको इक्वेशन 1 देना एंड इसको सेपरेट सॉल्व करना। अगर इसका भी आंसर -tan t सेम आया तो हम बोल सकते हैं कि दोनों भी सेम है, ठीक है। बताता हूँ कैसे, सो -y अपॉन x रेस टू 1/3, बराबर, -y कौन है क्वेश्चन, ये y कौन है, a साइन क्यूब t अपॉन x कौन है, x कौन है, a cos क्यूब t, करेक्ट, और रेस टू पावर में क्या है 1/3, तो ये तो गया साइन क्यूब अपॉन cos क्यूब, इट इज tan क्यूब, आया ना सेम, ठीक है। देखो कैसे, क्यूब है और ये क्यूब रूट, 1/3 मतलब क्यूब रूट बोला था, 1/3 मतलब क्यूब रूट, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, वैसे भी ये 3 जाएगा तो सिंपल माइनस tan t बचेगा। ओके, ये इक्वेशन 2 -y अपॉन x रेस टू 1/3। अब देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 -tan t सेम है, किसका आंसर, dy बाई dx का भी ये है, ये भी बोल रहा है मेरा आंसर भी ये है, तो ये दोनों बोलेंगे कि हम दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा dy बाई dx इज इक्वल टू -y अपॉन x रेस टू 1/3 फ्रॉम व्हाट 1 and 2, सिंपल। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 4 और 5 सेम कैटेगरी के है, फिर भी मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, आपका ये टाइप पक्का हो जाएगा। ओके, इसमें भी देखो कॉस साइन, ओके, तो सॉल्व करते, उसमें भी कॉस साइन ही था ना, सिर्फ फॉर्म अलग होते हैं बस। चलो इसका डेरिवेटिव निकालोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, कहाँ से पता चला, t से, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, ये हो जाएगा dx अपॉन dt, ठीक है। हाँ, इसका x रेस टू n के हिसाब से ये 4 यहाँ पे आएगा, सो 4 2 ये बनने वाला है 8 cos, ये 4 - 1 3 t + 1, ये समझ में आया। x रेस टू n याद आ रहा है तो n नीचे आता है, तो n x रेस टू n - 1 करते हो, उसी के हिसाब से मैंने 4 नीचे लाया और 4 - 1 3 बन गया। ओके, बाद में ये पूछूंगा क्या ये x है, x नहीं तो सिंपल t है, cos t + 3 है, नहीं है। ओके, तो cos t + 3 का परत फिर से डेरिवेटिव निकालो,
फिर से डेरिवेटिव निकालो, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन टी प्लस थ्री। ओके, बट मैं फिर से एक क्वेश्चन करता हूँ, क्या ये टी है? मैं बोल रहा हूँ माइनस साइन टी है क्या? नहीं, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 ही आएगा। देखो टी का 1, 3 का 0। मैं एक ही स्टेप में सब डेरिवेटिव निकालता हूँ क्योंकि ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है, आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है। बाद में आगे चलते, y को सॉल्व करते। नाउ y इज इक्वल टू 3 साइन रेज टू 4 टी प्लस 3। ओके, फिर से सेम वे से सॉल्व करते हैं। देखो ये पक्का हो जाएगा आपका, आपको भी ऐसे ही डेरिवेटिव निकालना है। ओके, 4 नीचे, 4 3 12 साइन 4 माइनस 1 क्या आएगा, 3 टी प्लस 3। बट ये x रेज टू n, ये x है क्या, ये तो साइन टी प्लस 3 है, तो साइन टी प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस टी प्लस 3। समझा? तो कॉस टी ये टी है नहीं, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1। ऐसे आपको ऐसा चेन रूल यूज करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, dy बाय, अरे dx नहीं है यहाँ पे, dt है। सो dy बाई dx निकालने के लिए आपको dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt करना है आपको, ठीक है। चलो कर दिया, dy बाई dt तो ये आया, लिख दो फटाफट, 12 साइन क्यूब टी प्लस 3, ओके, कॉस टी प्लस 3, आगे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। dx बाई dt कहाँ पे गया, ये आया ना, तो 8 कॉस क्यूब टी प्लस 3, ओके, माइनस में यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस साइन टी प्लस 3। क्या कैंसिल हो रहा है, हाँ यहाँ पे देखो, 4 2 4 3 ये बन गया, ठीक है। और यहाँ से साइन टी प्लस 3 और इसका 3 में से एक गया तो 2 बचेगा, एक पावर कम हो जाएगी। क्लियर? सेम है, ये और ये एक पावर कम होगी, 2 बचेगी। अब यहाँ पे तो -3/2 बच रहा है, ये माइनस है, -3/2 बच रहा है, और ये तो साइन स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर टी प्लस 3 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3, साइन अपॉन कॉस क्या आता है, tan स्क्वायर टी प्लस 3 बन गया। समझा? ठीक है, ये आपका dy बाई dx है, बट मुझे प्रूफ में तो अलग करना है, प्रूफ तो कुछ अलग है, मैंने कुछ अलग कर दिया, कैसे होगा, नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 देते हैं और हम अब सॉल्व करने वाले इसको। सो अंडर रूट ऑफ -3y टू x, ओके ओके। देखो ये माइनस एज इट इज अंडर रूट ऑफ 3, y के जगह क्या आने वाला है, माइनस नहीं, वो 3 साइन रेज टू 4 t प्लस 3 आने वाला है, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज, अंडर रूट में सब चल रहा है और यहाँ पे 2 है, x के जगह लिखोगे 2 cos रेज टू 4 t प्लस 3, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। सो 3 3 9, नीचे 2 2 4। क्लियर? अब ध्यान देना, साइन अपॉन कॉस, ये हटा देता हूँ, साइन अपॉन कॉस tan रेज टू 4 t प्लस 3, एक ही स्टेप में इसको उड़ा दिया। क्लियर? ये समझ में आया? 3 3 4, सॉरी 3 3 9, 2 2 4, साइन अपॉन कॉस tan रेज टू 4 t प्लस 3, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 3, 4 का कितना आता है, 2, और tan 4 का स्क्वायर रूट, tan पावर 4 का स्क्वायर रूट आएगा tan स्क्वायर। ये शायद समझ में आया होगा, स्क्वायर होता तो सिंपल tan है, तो हाफ पावर होती है सिंपल, स्क्वायर रूट मतलब हाफ ना पावर, तो 4 का हाफ क्या बन जाएगा, 2। क्लियर? ठीक है, तो क्या दिख रहा है, सेम, अरे सेम आया, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 देता हूँ और यहाँ पे बोलूंगा दोनों भी सेम है, ये और ये सेम है। कहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 3y अपॉन 2x फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर? ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें x इक्वल टू लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर दिया है और y इज इक्वल टू टी माइनस tan इनवर्स ऑफ टी दिया है और आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सेपरेटली सॉल्व करेंगे, इसके लिए कुछ ट्रिक नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते हैं, बाद में देखेंगे कुछ एडजस्टमेंट करना होगा तो, ठीक है। चलो इसका डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, आपको पता है, और ये बन जाएगा dx अपॉन dt। क्लियर? dx अपॉन व्हाट, dt। log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन एक्स, तो लिख दो 1 अपॉन एक्स। क्या ये x है, नहीं तो सिंपल t है, नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव फिर से निकालो, 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, और t स्क्वायर का क्या आएगा, 2t। ओके, ऐसे आपको डायरेक्ट करना है, पूरा डिटेल नहीं लिखना है कि हाँ ये हो गया, इसका डेरिवेटिव मेंशन करो बाद में यहाँ पे करो, ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस यहाँ पे। 0 प्लस 2t, 0 प्लस 2t क्या आएगा, 2t, 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर? ये बन गया आपका dx बाई dt। ओके,
नाउ अब हम y को सॉल्व करेंगे। y क्या दिया है, t माइनस tan इनवर्स ऑफ t। इसका डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, y का क्या बन जाएगा, dy बाई डी टी। t का डेरिवेटिव कितना आता है 1, और tan इनवर्स ऑफ t का क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई, सो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो प्लस 1 माइनस 1 तो गया। ओके, यहाँ पे बचेगा क्या, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आपका डी वाई बाय डी टी बन गया। ठीक है, बट मुझे डी वाई बाई डी एक्स ना शो दैट यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, मैंने नहीं लिखा था। ठीक है, तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स मुझे चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स इट इज ऑब्टेन बाय व्हाट, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। करेक्ट, डी वाई बाई डी टी ये है, लिख दो। सो टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी ये है, लिख दो। सो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, आपको ये समझ रहा है कि ये कट हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद ये भी समझ रहा है कि यहाँ पे टी स्क्वायर है और ये टी है, तो ये कट हो जाएगा और यहाँ पे सिंपल 1 बचेगा, इसकी एक पावर बचेगी, तो सिंपल बच रहा है t अपॉन 2। ठीक है, तो प्रूव क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन 2 मिला, बट मुझे तो ये चाहिए ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 के फॉर्म में चाहिए। तो कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको। ठीक है, देखते हैं कैसे। नाउ देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, x इक्वल टू लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर मैं लिख देता हूँ। ओके, आपको मैंने पहले ही बताया, अगर लॉग को हटा देते हो ये e के सिर के ऊपर जाएगा, तो e रेस टू एक्स बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। हाँ, तो अच्छा यहाँ से e रेस टू एक्स आएगा, क्लियर। देखो ना, यहाँ पे e रेस टू एक्स प्रूव करना है, तो आपको t के फॉर्म में e रेस टू एक्स का इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए आप 1 को उस तरफ भेजोगे। सो e रेस टू एक्स माइनस 1, यहाँ पे टी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर रूट लोगे तो इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा और इसका सिंपल t बन जाएगा। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसको इक्वेशन 1 देना, या फिर इसको इक्वेशन 1 देना और इसको इक्वेशन 2 देना। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या मैं t के जगह ये लिख सकता हूँ, तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखना फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स ना, हाँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी के जगह अंडर रूट ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2। आप बोलोगे सर आपने कैसा भी लिखा है, हम कैसे लिखे, सिंपल देखो, ये पूरा यहां तक लिखना है। ओके, इसके बाद आपको ये पूरा पार्ट लिखना है और इसके बाद आपको ये लिखना है। अब मेरे पास जगह नहीं थी तो इसके वजह से ऐसे उल्टा सुल्टा लिख दिया बस। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इसमें x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू टी दिया और y इज इक्वल टू ये दिया है। आपको साइन x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले x को उठाते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू टी दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो आपको साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, तो इस ई रेस टू टी को x की तरह ट्रीट करना और सॉल्व करना। ठीक है, सो साइन इनवर्स ये क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स कौन है, ई रेस टू टी द होल स्क्वायर। ठीक है, बट क्या ये एक्चुअल में x था या फिर क्या ये एक्चुअल में t था? यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो, नहीं था ना। तो ई रेस टू टी का डेरिवेटिव क्या आता है, सिंपल ई रेस टू टी। मैंने फिर से डेरिवेटिव निकाला, समझ में आया। ये इतना पार्ट इसका डेरिवेटिव हुआ साइन इनवर्स का, और ई रेस टू टी का फिर से डेरिवेटिव ई रेस टू टी। सो 1 इंटू ई रेस टू टी, इट इज ई रेस टू टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू टी द होल स्क्वायर, और ये डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे किसको सॉल्व करना है, y को सॉल्व करना है, सिंपल। सो y इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू 2t दिया। अरे ठहरो, यहाँ पे मैं एक कर सकता हूँ ना, देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ पे 2t बन जाएगा। ओके, आगे सॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि मैंने कैसे सोचा है, यहाँ पे भी ई रेस टू 2t है, यहाँ पे भी ई रेस टू 2t होना चाहिए, तो वो कैंसिल हो सकते हैं। देखते हैं कैसे कैंसिल होगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, ये डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव रूट एक्स ना, रूट एक्स के हिसाब से 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स,
क्लियर। हाँ बट क्या है x है नहीं, तो इसका फिर से डेरिवेटिव 1 का 0, इसका माइनस एज इट इज, और e रेस टू 2t का e रेस टू 2t आएगा, बट ये सिंपल x नहीं है तो इसका फिर से 2। क्या वर्ड आ रहा हो, समझ में आ रहा है? देखो डायरेक्ट नहीं निकालता हो, जाने दो, आपको शायद दिमाग के ऊपर से जाएगा। देखो इसका हुआ, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2t, इसका फिर से निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, सो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2t। 1 का 0 मत लिखो, ये माइनस एज इट इज लिखना, ई रेस टू 2t का ई रेस टू 2t, बट क्या ये t है नहीं, सो 2t का 2 आएगा, और सिंपल यहाँ पे 2 तो गया। अब क्या बच रहा है, माइनस ई रेस टू 2t अपॉन 1 माइनस ई रेस टू 2t, ये आपका बन गया dy बाय dt। बट मुझे प्रूफ में चाहिए dy बाय वॉट, dy बाय dx चाहिए ना, ठीक है। तो dy बाय dx कैसे निकालोगे, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। क्लियर, dy बाय dt कौन है, ये माइनस ई रेस टू 2t अपॉन ई रेस टू 2t मतलब ई रेस टू t का स्क्वायर, ई रेस टू t का स्क्वायर मतलब ई रेस टू 2t, दोनों भी सेम चीज है, याद रखना, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ, समझ में आया, ठीक है। dx बाई dt क्या है, ई रेस टू टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2t, ठीक है। ये तो कैंसर, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर फॉर्म में, ये सिंपल फॉर्म में, तो ई रेस टू टी गया और इसका एक पावर तो गया, मतलब ई रेस टू टी बचेगा। नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, ठीक है, लिखता हूँ मैं, माइनस ई रेस टू 2t को, ये 2t है, सो ई रेस टू टी का स्क्वायर लिख सकते हो, और नीचे ई रेस टू टी है, तो ये तो गया और इसकी एक ही पावर बचेगी, तो माइनस ई रेस टू टी बचा। किसका आंसर आया, dy बाय dx का। ये फाइनल आंसर है, नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना है। ओके, तो dy बाय dx तो करेक्ट है, इसके जगह मुझे sin x लाना है। अब ये कहाँ से लाऊंगा मैं, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन को उठाऊंगा। क्वेश्चन कौन सा, ये, ठीक है। तो x इक्वल टू उन्होंने दिया है साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू टी, बराबर। अगर साइन इस तरफ जाता है तो ये बन जाएगा साइन x इज इक्वल टू ई रेस टू टी, तो इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूँ, एंड इट इज इक्वेशन 2। मैंने उल्टा सुल्टा लिखा है, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। बट आपको इसके बाद ये लिखना है बस, ठीक है। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ई रेस टू टी के जगह आप साइन एक्स लिख सकते हो, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इसके जगह साइन एक्स लिख दिया, ठीक है। अब साइन एक्स उस तरह जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो साइन एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, 0, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो आपको ये प्रूव करना है इसमें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स, ठीक है। अलग वे से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा देखो कैसे। ये b इस तरफ मल्टीप्लाई सीधा x को डिवाइड कर सकता है, तो x अपॉन a इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हो, ओके। सेम वे ये a इसको डिवाइड करेगा, सो y अपॉन a इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने डेरिवेटिव्स अच्छे से पढ़ा है, अभी तक जो सीखा है वो अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये देख के पता चलेगा ये सब्स्टिट्यूशन वाले कंसेप्ट है। यहाँ पे ट्रिगो नहीं दिख रहा है आपको, बाहर ट्रिगो अंदर ट्रिगो, जो वो वाला कंसेप्ट होता है ना, साइन इनवर्स कॉट इनवर्स, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बट ये ऐसे फॉर्म है कि जहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इससे कुछ फॉर्मूले क्रिएट होते हैं। देखिए यहाँ पे t इज इक्वल टू, मैं अगर tan थीटा पुट करता हूं तो ये x अपॉन a टू tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्लियर, ओके। और यहाँ पे भी y अपॉन a 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था, मतलब सब्स्टिट्यूशन में देखा था, ठीक है। और यहाँ पे y अपॉन a ये किसका फॉर्मूला है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला था। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे एक 10 से कंसेप्ट पता है, 10 स्टैंडर्ड से मुझे एक कंसेप्ट पता है कि जब भी मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करता हूं तो उसका आंसर 1 आता है, ओके। और यहाँ पे कंपल्शन नहीं है कि यहाँ पे ऑलवेज थीटा होना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे 2 थीटा भी लिखता हूँ तो भी इसका आंसर 1 ही होता है। क्लियर, क्यों 2 थीटा क्या, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है, ओके। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा मतलब मैं x अपॉन a द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और कॉस स्क्वायर 2 थीटा मतलब y अपॉन a द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। होल स्क्वायर क्यों लिख रहा, ये स्क्वायर फॉर्म में, तो ये भी स्क्वायर फॉर्म में ही होगा, ठीक है। चलो
ए कुछ गलत किया, दोनों तरफ ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बी है, ठीक है, गलती हुई मुझसे। चलो आगे चलते हैं। अब सेपरेट करो, सेपरेट मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकते हो, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, ये स्टेप में नहीं है, ये अलग है, ओके। देखो 1 अपॉन बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, मैं अब डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू, वो भी x है, ठीक है। सिमिलरली 1/a² तो बाहर आएगा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आएगा, बट ये इट इज विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव सीधा 0, ठीक है। अच्छे से लिखना, अच्छे से लिखना, ये 2x/b² लिख सकता हूँ, ये प्लस 2y/a² लिख सकते हो, और ये dy/dx इज इक्वल टू 0, बराबर। इसको उठाओ, इस तरफ लेके आओ, सो 2a/a² dy/dx इज इक्वल टू -2x/b², ठीक है। क्या कैंसिल हो रहा है, सिंपल 2 उठ रहा है, बस, बाकी कुछ नहीं है। अब a² यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो a² x माइनस में, और क्या गलती कर रही, x है ना यहाँ पे, हाँ सॉरी, x है, x, तो b² इंटू, दोनों तरफ कैसे x होगा रे, ये y ना, हाँ गलती, ये y है, ओके, बहुत गलती कर रहा हूँ, फिर से a² x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a² x हो जाएगा, और ये b² एज इट इज y वहां से आ जाएगा, तो ये y, और ये आपका बन गया dy/dx। यही प्रूव करना है, नहीं उल्टा प्रूव करना है रे, p² y और a² x, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ गलती है शायद, देखते हैं। स्टूडेंट देखो, शायद मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे शायद dx/dy होना चाहिए था, तो पता नहीं, मैंने पूरा चेक कर दिया, बट ऐसे ही आंसर आता है, ठीक है।